वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक। जो भी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट मेक करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, जो उनको नहीं करनी चाहिए। अब देखो, अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, किस चीज पे फोकस रखना चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए, इन पॉइंट्स की बात करेंगे। देखो, कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो सभी बच्चे करते हैं। जैसे देखो, अब हम इन पॉइंट्स को जो देखने वाले हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, इसलिए अच्छे से इन पर ध्यान से देखना, क्योंकि देखो मोस्टली सभी चीजें पता है आपको। जैसे हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अवॉइड वर्स्ट फूड आइटम्स। जो भी बेकार के फूड है, जंक फूड है, ठीक है, और जो भी पैकेजिंग फूड है, उनसे बचें। क्यों, इनसे क्यों बचना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम? देखो, एक तो ये आपके हेल्थ पर वर्स्ट इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, बैड इफेक्ट डालते हैं, और इनसे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो देखो, अगर आपको स्टडी अच्छे से करनी है, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थ ही नहीं रहोगे और आपके पास कोई भी इस तरह की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, और फिर आप स्टडी भी कर रहे हो, तो आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो इसीलिए अब इन चीजों से आपको बचना है। घर का सिंपल सादा भोजन आपको करना है, बिल्कुल जैसे साधु महात्मा वाला भोजन होता है ना, वैसे ही बिल्कुल खाना खाना है। बिल्कुल ये देखना है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल भी इन चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है आपको, क्योंकि भी ये आपको परेशानी में डाल सकती हैं ड्यूरिंग एग्जाम। क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे उल्टी-सीधी चीज़ें इनटेक कर लेते हैं, और फिर उन्हें बाद में प्रॉब्लम होती है, और वो एग्जाम में बहुत ही परेशानी का सामना करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उससे उनके मार्क्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें ड्यूरिंग एग्जाम, बस आपको इस चीज़ पर फोकस रखना है। नेक्स्ट क्या करें? भई, प्रॉपर स्लीप लें। अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं, डरे हुए हैं। उन वो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, सिलेबस रह गया है, ये भी कर लें, ये वाली बुक कर लें, ये सभी मटेरियल हम कर लें। तो इन चीज़ों से काफ़ी डर जाते हैं बच्चे, और अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं, जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम होती है। फिर वो जो प्रॉब्लम है, वो उनकी स्टडी में फिर डाइवर्स इफ़ेक्ट डालती है। तो इसीलिए प्रॉपर स्लीप लें। प्रॉपर स्लीप के लिए देखो, कभी भी अगर आप स्लीप ले रहे हैं, अच्छे से रिलैक्स होकर ही आपको स्लीप लेना है, और कंफर्टेबल क्लॉथ पहनने हैं ड्यूरिंग स्लीप, ओके? ऐसा नहीं है भी कंजस्टेड क्लॉथ पहनकर आप सो जाते हो तो अच्छे से प्रॉपर नहीं सो पाते हो। जैसे देखो, बुद्धा स्लीपिंग पोस्चर आपको यूज़ करना है। अगर हो सके तो देखो, जो भगवान बुद्ध थे, वो जिस जिस पोस्चर में लेटे थे, वो सबसे बेस्ट पोस्चर होता है, क्योंकि उसमें डाइजेशन में भी आपको क्या करती है, हेल्प मिलती है। तो हमेशा आपको देखो, ये वाला जो हैंड है इनका, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ आप इस तरीके से पोजीशन में लेट सकते हो। आपको ये लग रहा होगा राइट हैंड है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड के साइड से इस टाइप से लेटते थे। इससे क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प होती है, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, जिससे कि हमारे क्या होते हैं, डाइजेशन में हेल्प होती है। ये एक साइंटिफिक पोजीशन है। और एक और बात नोटिस करनी, कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में आपको हेड नहीं रखना है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको इस टाइप से नहीं लेटना है, समझ रहे हो आप? इस टाइप से कभी भी आपकी पोजीशन नहीं होनी चाहिए कि भी नॉर्थ में आपका सर हो। क्यों? क्योंकि ये इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप नॉर्थ की तरफ अपना हेड रखकर सोते हो, अपना सर रखकर सोते हो, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपने देखा कि मैग्नेट चैप्टर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। लेकिन ड्यूरिंग अगर आप क्या करते हो, इस तरीके से लेटते हो, तो क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ चलती है, तो ये जो ब्लड का फ्लो है हमारे सर की तरफ आता है। ये एक साइंटिफिक रीजन है कि कभी भी नॉर्थ की तरफ अगर आप सर्व करके लेटते हो, तो हमेशा आपको माइल्ड हेडेक रहेगा, हल्का हल्का आपको सर में दर्द रहेगा, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। तो इसलिए कभी भी अगर आप नॉर्थ की तरफ हेड करके सो रहे हो, तो उस पोजीशन को चेंज करें, तभी आपको प्रॉपर नींद आएगी, ठीक है? प्रॉपर नींद के लिए आप अच्छे से भी मेडिटेशन भी कर सकते हैं बिफोर स्लीप, ओके? और प्रॉपर स्लीप ले, प्रॉपर स्लीप का मीन्स है आपको मिनिमम 6 आवर की स्लीप तो लेनी है। 6 to 8 आवर आप लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि भी अब इतनी स्लीप लेंगे तो फिर हम स्टडी कब करेंगे? मिनिमम 6 आवर तो आपको करना ही है। इससे कम अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ नहीं बन पाएगा, इसलिए प्रॉपर स्लीप लें। अब बात आती है कि स्टडी करते टाइम आपकी पोजीशन, करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। देखो, जैसे आप देख सकते हो कि हमेशा आपकी जो ये बैकबोन है, बिल्कुल 90 डिग्री पर हो। जैसे इस तरीके से बेंड हो जाती है, तो इस टाइप से अवॉइड करें, ठीक है? बेड वगैरह पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए ना करें, अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए बेड पर बैठकर नहीं पढ़ा जाता है। करेक्ट पोजीशन का यूज़ करें। अ, और हमेशा शांत रहें। देखो, अब ये टाइम आ गया है, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, ठीक है? लेस स्पीकर रहना है आपको। तो हमेशा कभी भी ज़्यादा बोलने से बचें, बिल्कुल शांत रहें, और मन को शांत रखने के लिए आप म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। तो इस तरीके से मेडिटेशन करें अपने आप को शांत रखने के लिए। स्क्रीनिंग टाइमिंग, अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रिड्यूस
आपको स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वे फ़ोन ले लेते हैं, रील वगैरह स्क्रॉल करने लग जाते हैं और काफ़ी टाइम यहाँ पर वेस्ट कर देते हैं। इस चीज़ से बचना है। इसके अदर आप क्या कर सकते हो, भई कोई भी म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो ड्यूरिंग ब्रेक, ठीक है? जैसे आप स्टडी के बीच में ब्रेक लेते हो, फिर स्क्रीनिंग करने लग जाते हो, फिर रोल करने लग जाते हैं हम स्क्रीन, तो उसमें प्रॉब्लम है। बस आप क्या करना है, अभी मन को शांत रखना है बिल्कुल जितना भी हो सके और स्टडी पर फ़ोकस रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब कुछ पॉइंट्स हैं कि भई स्टडी कैसे करें, क्या करना चाहिए हमें? तो स्टडी के लिए हमने आपको मतलब ट्रिक्स बताई कि भई क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को ही फ़ॉलो करें। अपनी टेक्स्ट बुक को फ़ॉलो करें, टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें, कॉन्सेप्ट करें इसका। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के आफ्टर ही आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल करना चाहिए। जैसे हमने आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए हैं, तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन्स करें। पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है हमारी, हम 9 पीएम पर लाइव आते हैं आपके लिए। तो कोई भी डाउट है तो आप 9 पीएम पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके एंड पीवाईक्यू के आफ्टर आप क्या कर सकते हो, इम्पोर्टेंट जो भी देखो आपको इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर लग रहा है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आप सैंपल पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप फ़ॉलो करना है आपको। सिंपली इनको फ़ॉलो करिए आप। तो आप बस इस चीज़ पे फ़ोकस रखिए, ये मत सोचिए कि भई इसके आगे कुछ आ गया, जैसे जो हमारे स्पीचमेन पेपर है, स्पीचमेन पेपर कर सकते हो आप। जो भी हमारे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं आपको, तो क्या है हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड ने डाले हैं, वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें फ़ॉलो करें और अपने बिल्कुल स्टडी पे फ़ोकस रखें। बिल्कुल ज़्यादा ना सोचें, अभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि भई इसके अगर कुछ आ गया तो हम क्या करेंगे? तो उस चीज़ में प्रॉब्लम में फँस जाते हैं और जो उनके पास है उसको भी नहीं कर पाते हैं। आप इसको प्रॉपर करिए और सैंपल पेपर लगाकर देखिए, अगर आप सैंपल पेपर का क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि भई आपको क्वेश्चन्स आने लगे हैं, या फिर कोई भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर निकालिए, इन क्वेश्चन को करने के बाद कोई भी एक पीवाईक्यू पेपर निकालिए किसी भी ईयर का और उसको करिए। आप उसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि भई आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पर लाई करती है। तो सिंपली इन ट्रिक्स को फ़ॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।